बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पर एक विद्युत परिपथ दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमने तारों को जोड़ा है बैटरी से और उसके बाद बल्ब से, ये विद्युत परिपथ कहलाता है। ये विद्युत बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी बैटरी कहते हैं इसको। ये कनेक्टिंग वायर्स, संयोजी तारें और ये बल्ब। अभी हमने ये जो परिपथ है, इस परिपथ को हमने खुला रखा है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और ये बल्ब नहीं जल रहे हैं। जब हम इन तारों को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी परिपथ को जब हम बंद कर देंगे, तो ये हमने परिपथ को बंद कर दिया। अब ये जो बल्ब हैं ये जलने शुरू हो गए इन तारों के कनेक्ट होते ही, इन तारों के आपस में जुड़ते ही। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इन तारों के बीच में हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स, अलग अलग तरह के पदार्थ लगा के देखेंगे कि किन के जोड़ने पर ये बल्ब जलेगा और किन के जोड़ने पर ये बल्ब नहीं जलेगा। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं। इस प्लास्टिक के स्केल के एक सिरे को इधर और एक सिरे को इस तरफ हम रख के देखते हैं, क्या ये बल्ब जला। हमें देख के पता चलता है कि दोनों बल्ब नहीं जले। तो इसका मतलब प्लास्टिक जो है वो विद्युत की कुचालक होती है, यानी प्लास्टिक एक्ट्स एज इंसुलेटर। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हम दूसरी चीज़ लेते हैं, कोई और आइटम लेके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये धातु की चम्मच है। इस चम्मच के दोनों सिरों को हम यहाँ इस तार से कनेक्ट करते हैं, एक सिरे को इधर और एक सिरे को इधर। जैसे ही हमने एक चम्मच को कनेक्ट किया, हमने देखा, क्या देखा हमने, कि दोनों बल्ब जो हैं वो जल गए। यानी स्टील जो मेटल है, धातु है, इसके लगाने पर दोनों बल्ब जल गए। ये देखो, दोनों सिरे दूर दूर हैं, इनको सिर्फ मैं चम्मच की सहायता से टच कर रही हूँ, तो ये बल्ब हमारे दोनों जल रहे हैं। तो स्टील जो है वो विद्युत की सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम एक तांबे की तार लेते हैं। ये तांबे की तार है, कलर से आपको दिख रहा होगा इसका, तांबे जैसा। तांबे के जो बर्तन होते हैं बिल्कुल वैसा रंग है इसका। देखिए ध्यान से, थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ, सबको क्लियरली दिख रही होगी। अब इस तार को हम इन दोनों तारों के सिरों से टच करके देखते हैं। जब हमने इसको इससे टच किया तो बल्ब जल गया। यानी जो तांबे की तार है, जो कॉपर की वायर है, वो भी विद्युत की सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है। अब हम कुछ और लेते हैं, लोहे का स्केल ले लेते हैं। ये लोहे का स्केल है, आपके घर में होगा। इसको भी हम इसके दोनों सिरों से लगाते हैं, तो यहाँ भी बल्ब ग्लो हो गया, जल गया। तो यानी लोहे का जो स्केल है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सुचालक है। अब हम एक चीज़ और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम की तार। ये देखिए, ये एल्यूमिनियम की तार है। इसके सिरे आपको सफ़ेद रंग के नज़र आ रहे होंगे, पास से देख लीजिए थोड़ा और। इस एल्यूमिनियम की तार को अब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि दोनों बल्ब फिर से जल गए। यानी एल्यूमिनियम भी जो है वो विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, सुचालक है। एक और चीज़ लेते हैं जो आपके पास कॉमन सी होगी, ये पेंसिल की ये लेड है अंदर। इस लेड को मैंने दोनों तरफ से छील लिया है, क्योंकि हम दोनों तरफ से वायर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तार के साथ कनेक्ट करेंगे। एक सिरे को हम यहाँ टच करेंगे, एक सिरे को हम यहाँ टच करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इससे विद्युत प्रवाहित होती है। एक सिरा हमने यहाँ लगा दिया, एक सिरा हमने यहाँ लगा दिया, तो पेंसिल की लेड से भी बल्ब जला। ये देखो,
पेंसिल की लेड से टच करने पर बल्ब जलता है, यानी पेंसिल की जो लेड है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। ठीक है बेटे। अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं, ये शार्पनर के दोनों सिरों को हम टच करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। तो शार्पनर अगेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इंसुलेटर है, कुचालक है। ये लकड़ी की टूथपिक, इसको लगा के देखते हैं क्या इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होती। तो हमने देख लिया किन किन चीज़ों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किन चीज़ों से नहीं होती। एक चीज़ और मेरे पास है यहाँ पर, वो भी दिखा देती हूँ। ये है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को जब हमने तार के दोनों सिरों से टच करा तो बल्ब जल गए। तो हमने देखा कि सेफ्टी पिन भी धातु की बनी हुई है। ज़्यादातर धातुएं होती हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि जो कंडक्टर्स होती हैं, और प्लास्टिक की, रबड़ की, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि दे एक्ट एज इंसुलेटर। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा वो देख लेते हैं। कुचालक और सुचालक के बारे में सीखा हमने। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे सुचालक कहलाती हैं। मैंने यहाँ उदाहरण नहीं लिखे हैं, विद्युत के सुचालक के उदाहरण आप खुद लिखेंगे। और वे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता वे कुचालक कहलाती हैं। इनके भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण नहीं लिखे हैं। आपने ये एक्टिविटी देख ली है, आप खुद इनके उदाहरण लिखिए। कंडक्टर्स, material through which electric current can pass through are known as conductor of electricity. Examples आप खुद लिखेंगे। And insulators, materials through which electric current cannot pass through are known as insulators. इसके भी examples आप खुद लिखेंगे। Thank you बेटा।